हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं जहाँ कहीं भी हैं। और आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे, द लाइलैक चैनल। सो आज का जो पिक कार्ड का टॉपिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि लोग सबसे पहले आपको देख के क्या नोटिस करते हैं आप में। ओके, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या खास है जिसको लोग नोटिस करते हैं। तो एक तरीके से फ़र्स्ट इम्प्रेशन ही हो सकता है ये आपका, लेकिन फ़र्स्ट इम्प्रेशन से भी ज़्यादा कि कौन सी चीज़ें नोटिस करते हैं लोग आप में। ओके, कौन सी चीज़ें आपके पर्सनालिटी में हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो आपके सामने 3 स्टोन्स हैं। दिस इज़ स्टोन नंबर 1, ब्लैक टॉर्मलिन। दिस इज़ स्टोन नंबर 2, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोन। And this is stone number 3. Alright, जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ खींच रहा है उसको सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे आप हिट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करेंगे विद पाइल नंबर 1, स्टोन 1। हाई पाइल 1, आपने ये वाला स्टोन पिक किया। सो आई थिंक राइट अवे आई थिंक दैट आपकी पर्सनैलिटी बहुत बहुत चार्मिंग है और बहुत अल्यूरिंग है। आई थिंक यू आर फिज़िकली वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो शायद से लोग जो हैं आपको देख के उनको ऐसा लगता होगा जैसे आपको नज़र बड़े आसानी से लग सकती है। आई मीन आप इतने खूबसूरत हो सकते हैं शायद फिज़िकली कि कहते हैं ना कि कोई दाग भी नहीं है चेहरे पे। एंड मुझे लगता है कि यू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, लॉट्स ऑफ नेगेटिव पीपल। तो आपको शायद नज़र जल्दी लग जाती होगी। मे बी आप नज़र लगने का मतलब होता है कि बुरी एनर्जीज़ को कैच कर लेना जल्दी से। तो लोग शायद आपको लेकर मे बी आप जेलसी बहुत अट्रैक्ट करते होंगे शायद लाइफ में। तो मे बी लॉट्स ऑफ पीपल हु आर जेलस ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो आपको ऐसे लोगों से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है इन जनरल आप बहुत अल्यूरिंग हैं, चार्मिंग हैं, बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो सकती है आपकी। तो इस वजह से शायद से आपको जल्दी लोगों की नज़र लगती होगी, लोग जेलस फील करने लगते हैं आपसे। तो फर्स्ट इम्प्रेशन प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर 1 के लिए बताओ। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, अनकंडीशनल लव। वाओ, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ पाइल नंबर 1। ओके, हाई प्रीस्टेस। वाओ वाओ, होम, वेरी नाइस। सी, मैंने क्या कहा आपको। पाइल नंबर 1, आई थिंक यू आर वेरी वेरी डिवाइनली स्पिरिचुअली प्रिटी एंड यू हैव अ वेरी बिग ऑरा। आपका ऑरा भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, या फिर लोग खींचे चले आते हैं आपसे, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं आपको ये कार्ड्स दिखाती हूँ। अनकंडीशनल लव, मैरी मैगडलिन। मैरी मैगडलिन कहते हैं कि जीसस की वाइफ उन्हें कहते हैं। ओके, तो लव योर सेल्फ, others and every situation, no matter what the outward appearance may be. Okay, I think जो पहला इम्प्रेशन है आपका, लोग सबसे पहले आप में नोटिस करते हैं दैट यू आर अ वेरी वेरी वार्म पर्सन। आप बहुत मदरली, आप शायद ये कह सकते हैं मुझे कि मुझे तो नहीं लगता मेरा ऐसा फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है। ये लोगों को लगता है आपको लेकर। ओके, आई थिंक लोग आप में मदरली क्वालिटीज़, मदरली नरिशमेंट, मदरली वार्मथ उनको फर्स्ट इम्प्रेशन में नोटिस में आता है। ओके, लोग को ऐसा फील होता है दैट यू आर वेरी वेरी लविंग, यू आर वेरी केयरिंग। मे भी हो सकता है जब आपसे फ़र्स्ट टाइम मिलते हो तो आप बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हो, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो, बहुत जल्दी उनका ख्याल रखने लगते हो एंड बहुत वार्मथ के साथ मिलते हो कि आपके अंदर बहुत ज़ील, वार्मथ, पैशन हो सकता है, ठीक है। तो ना सिर्फ आप बहुत बाहर से बहुत प्रिटी हो और बहुत गुड लुकिंग हो और बहुत वार्मथ है आपके फिज़िकल अपीयरेंस में भी, लेकिन आप अंदर से उतने ही ज़्यादा खूबसूरत हो, बिकॉज यू हैव अनडाइंग लव टू गिव। ओके, सो न्यूमरोलॉजी में यू कैन बी नंबर 2, नंबर 6 और नंबर 3 एंड नंबर 1 ऑल्सो।
ओके तो ये प्राइमरीली न्यूमरोलॉजी के नंबर्स हो सकते हैं आपके। नंबर 9 भी हो सकते हो आप, ठीक है, कुछ केसेस में। वैसे नंबर 9s आर वेरी वेरी फायरी, मैस्कुलिन, पैशनेट, बट नेवरदलेस दे आर ऑल्सो वेरी केयरिंग। तो मुझे लगता है कि यू हैव अनकंडीशनल लव टू गिव। तो ये पहले इंप्रेशन में ही लोगों को समझ आ जाता है। आई थिंक लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हाई प्रीसेस का। एंड आई थिंक यू कंसील योर नेचर, यू हैव दिस मिस्टीरियस ऑरा, ठीक है, एक मिस्टीरियसनेस भी है आपके अंदर। नंबर 8 भी हो सकते हो आप। एंड यू कैन ऑल्सो बी अ स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हो आप, राइट। एंड केप्रिकॉन इज ऑल्सो कमिंग ऑफ वेरी वेरी फियर्सली यहाँ पे, ओके। बाकी फायर साइंस आर फायर साइन भी हो सकते हो आप, लेकिन फायर साइंस आर वेरी ओपन, उनके अंदर मिस्ट्री नहीं होती है, वो ओपन किताब की तरह होते हैं, वो जैसे हैं वो वैसे दिखते हैं। बट आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी में एक स्पिरिचुअल चार्म है, स्पिरिचुअल ब्यूटी है आपकी, अल्यूरिंग एथीरियल ब्यूटी, राइट। मे बी आप हो सकता है यू लुक वेरी डिफरेंट, मे बी आप अपने घर वालों से भी डिफरेंट दिखते हो, मे बी आपके लुक्स बहुत डिफरेंट हो, यूनिक हो अपने वे में, और वेरी वेरी प्रिटी, ऑलराइट। You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching, right? So लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन यही आपके लिए होता है कि ना सिर्फ आप बाहर से खूबसूरत हैं, पर आपकी पर्सनालिटी में डेप्थ है। शायद आप उनको बहुत इंटेलेक्चुअल लगते हो, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हो, आपके अंदर विजडम है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो यू कैन बी टर्म्ड एज अ ब्यूटी विद ब्रेन्स, जिसके पास खूबसूरती भी है और दिमाग भी, राइट। सो यू आर दिस हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस मतलब एक ऐसा गुरु जो कि बहुत चार्मिंग है, बहुत ही खूबसूरत। जैसे मुझे ओशो का ध्यान आता है, आपने कभी उनकी पर्सनैलिटी देखी है ओशो को? अगर आपने देखा है द रेनाउंड ओशो, राइट, ओशो रजनीश, तो ही हैज़ दिस चार्म, ही वॉज वेरी वेरी चार्मिंग, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी थी, पर एट द सेम टाइम गिफ्टेड ओरेटर, काफ़ी रिनाउंड फिलोसोफर, राइट। सो इस तरह की आपकी एनर्जी लोगों को फर्स्ट टाइम में फील होती है। एंड लोग पहली बार में नोटिस करते हैं कि यू आर वेरी गिफ्टेड, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी नॉलेजेबल, राइट। एंड एक मिस्ट्री है आपके पर्सनालिटी में, लोग खींचे चले आते हैं उस मिस्ट्री से, आपको लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि देयर इज़ समथिंग। लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये कुछ छुपा रहा है या ये कुछ छुपा रही है, ये क्लियरली नहीं बता रही है कि इसका नेचर क्या है। शायद आप पहली बार में बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हो लोगों से, यू कीप योर डिस्टेंस, यू कीप योर गार्ड्स हाई। एंड आप पहली बार में मिक्सअप तो हो जाते हो लोगों से, बातें भी बहुत कर लेते हो, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताते उन्हें। यू जस्ट लिसन टू देम, यू एंटरटेन देम, राइट। बट जो ये ऑरा है आपका, मिस्टीरियस ऑरा, इससे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आप ऐसी किताब लगते हो लोगों को जिसका उन्होंने पहला ही पन्ना पढ़ा है, उन्हें लगता है कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, इस पर्सनालिटी को समझना बाकी है, राइट। सो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है अल्टीमेट स्पिरिचुअल डिवाइन गुरु, हीलर, एंड आई थिंक देयर इज़ दिस हीलिंग प्रेजेंस ऑल्सो अबाउट यू। आई थिंक मे बी आपके लुक्स बहुत हीलिंग है, बहुत अपीलिंग है, जैसे ड्रीमी लुक्स हो सकते हैं आपके, कि लोग देख के हायर हैप्पी वाइब्रेशंस में चले जाएं। कुछ होते हैं ना, कुछ लोग बड़े खूबसूरत होते हैं जिन्हें देख के लोग वो ये सब ब्यूटी, क्योंकि अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें हमारी आँखों को सुकून देती हैं, राइट। तो शायद आप खूबसूरत लगते हैं लोगों को और आप लोगों को सुकून देते हैं, उनके चेहरों पे स्माइल आ जाती है आपको देख के, खिल जाते हैं उनके चेहरे, राइट। होम, वेरी नाइस। पाई नंबर 1, आई थिंक लोग जो पहली बार नोटिस करते हैं आप में वो कि आप बहुत होमली हैं, बहुत होमली हैं, बहुत मदरली हैं, बहुत वेलकमिंग है, राइट। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग ईदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेशन, ऑलराइट। ये मैसेज जो है वो रेजोनेट नहीं करेगा इस रीडिंग से, नेवरदलेस जो की वर्ड है वो है होम। आई थिंक लोग जो नोटिस करते हैं वो आप में ये करते हैं दैट या तो आप बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट हैं, ये भी हो सकता है
कि आप बहुत ज़्यादा होमली हैं, अपनी फैमिली से बहुत जुड़े हुए हैं, फैमिली ओरिएंटेड है, एंड आपको आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। मे बी आपकी बातों से ऐसा झलकता होगा लोगों को। देयर इज़ समथिंग अबाउट होम। पहला तो सबसे पहले वो यही फील करते हैं दैट यू आर वेरी वेरी होमली, यू आर वेरी वेरी वेलकमिंग। लोगों को आपसे मिलकर ऐसा फील होता है जैसे वो अपने बिछड़े हुए दोस्त से मिले हैं, जैसे पता नहीं आपको कितने टाइम से जानते हैं। आप शायद इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं लोगों को अपनी कंपनी में कि उनको ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर वापस आ गए, राइट? उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई स्ट्रेंजर है। तो आई थिंक यू आर वेरी वेरी मिलनसार, आप बहुत मिलनसार हैं, ऐसा लोगों को लगता है आपको देख के, ठीक है? बट शायद आप अपनी होम को लेकर भी बहुत प्रोटेक्टिव हैं, अपनी फैमिली को लेकर। तो लोगों को ये भी समझ आता है कि आप अपने रूट से जुड़े हुए हैं, आप ट्रेडिशनल हैं, आप होमली हैं, आपको अपना घर बहुत पसंद है। और या फिर आप अपना घर चेंज करते रहते हैं, तो मे बी एक चेंज भी है यहाँ पे, ठीक है? एक स्टैग्नेंस भी है और एक चेंज भी है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट नेवरदलेस लोगों को जो फीलिंग आती है आपसे वो यही आती है दैट यू कैन बी द होम, यू द होम, राइट? अब नेक्स्ट जो है मैं और कार्ड्स आपके लिए पुल करती हूँ। ओके, स्पिरिट्स प्लीज टेल पाइल नंबर 1 के लिए प्रॉस्पेरिटी, राइट? आई थिंक you may be a Taurus or nothing is yet set in stone, all right. आई थिंक इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आपको देख के ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत स्पॉन्टेनियस भी हैं, यू आर वेरी वेरी डेयरिंग, रिस्क टेकर भी हैं, एंड यू डोंट बिलीव इन डेस्टिनी, यू बिलीव इन मेकिंग योर ओन डेस्टिनी, कार्विंग योर ओन डेस्टिनी। आई थिंक लोगों को आपको देख के लगता है दैट यू आर वेरी लकी, ओके? शायद से आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, रॉयल, रीगल, एथीरियल, कि लोग आपको देख के सोचते होंगे वाओ शी इज़ सो लकी और ही इज़ सो लकी, इसके पास तो सब कुछ है। ये पहली इम्प्रेशन, ये पहला इम्प्रेशन है आपको लेकर, ठीक है? और नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन का मतलब है कि लोगों को ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने अभी बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत पोटेंशियल देखते हैं लोग आप में बेसिकली, ठीक है? तो पहले इंप्रेशन में ही लोग आपका पोटेंशियल भांप लेते हैं दैट यू आर वेरी, यू आर सम इम्पॉर्टेंट पर्सन, यू आर सम स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है? ऑल्सो आप एक रिस्क टेकर हैं, आप डरते नहीं हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, लोगों को ही समझ आ जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनी थिंग, राइट? जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रॉस्पेरिटी। आई थिंक आपको देख के लगता है दैट यू आर वेरी प्रॉस्परस, आप किसी बहुत अच्छे घर से आते हैं, बहुत प्रॉस्परस घर से आते हैं, भरे पूरे घर से आते हैं। मे बी इवन इफ़ अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड हैं अभी और आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा लगता होगा आपके एरिया में, आपके स्टेटस में, आपके क्लास में, आपके जो भी, आप जिस भी क्लास को बिलोंग करते हैं, मिडिल, हायर, लोअर, जिस भी क्लास को बिलोंग करते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रही, बट अपने क्लास के अकॉर्डिंग यू लुक बेटर देन अदर्स, राइट? तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको देख के दे लुक अप टू यू, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके क्लास में, उनकी बिरादरी में आप ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, ठीक है? या फिर आप प्रॉस्पर होंगे लाइफ में, आप में पोटेंशियल देखते हैं लोग बहुत, ठीक है? तो टॉरस का कार्ड है, तो दैट मीन्स कि पहला इंप्रेशन यही पड़ता है दैट यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, आप बहुत मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। मे बी आपका ध्यान लुक्स पे बहुत होगा, आप अपने लुक्स पे बहुत ध्यान रखते होंगे, साज सज्जा पे, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, है ना, ड्रेस स्टाइलिंग। तो लोगों को ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी प्रॉस्परस, ठीक है? तो टॉरस वाली फीलिंग आती है लोगों को आपको देख के कि आप मटेरियलिस्टिक हैं, हेडोनिस्टिक हैं। मे बी कुछ लोग आपको पहली नज़र में या पहले इंप्रेशन में जो चीज़ आप पे नोटिस करते हैं वो यही कि कुछ लोग आपको ऐसा भी समझ सकते हैं दैट बोलना नहीं चाहिए, बट गोल्ड डिगर्स भी समझ सकते हैं दैट आप तो छोटे मोटी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाएंगी, राइट? आपको बड़ी चीज़ चाहिए लाइफ में। तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, बहुत मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं जो आप देते हैं लोगों को, एंड लोग आपके बारे में और जानना चाहते हैं। बेसिकली हाई प्रीस्टेस का कार्ड मेन कार्ड है कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं।
और जो बाकी सारी चीज़ें बताई वो तो है ही साथ में। तो यू हैव वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। मे बी ऐसी पर्सनैलिटी आपकी ना हो, बट ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। ये वो चीज़ें हैं जो लोग नोटिस करते हैं आप में, ठीक है। और ये वो चीज़ें जिनसे लोग आपसे नेक्स्ट टाइम मिलना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि उन्हें शायद लगता है कि आप कुछ बड़ी पोजीशन में, आप ज़्यादा बेटर कर रहे हैं लाइफ में, या आपका स्टेटस है, यू नो। लोग आपसे उस तरह से भी अट्रैक्ट होते हैं दैट यू आर रिच और मे बी यू फार वेल ऑफ, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लास्ट वीडियो प्लीज़ देखिए, मैनिफेस्टेशन मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अगर आपने मिस कर दिया वीडियो। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, सो आपने ये स्टोन अपने लिए पिक किया। ये स्टोन दिखने में मामूली सा लग रहा है, बट आई थिंक हर मामूली दिखने वाली चीज़ मामूली नहीं होती है। ओके, आई थिंक आप बहुत सिंपल दिखती हैं या दिखते हैं। जो लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन हो सकता है आपको लेकर कि आप बहुत सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, ग्राउंडेड हैं। ओके, लेकिन आपके मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद से ऐसे दिखते हैं, आप ऐसे हैं नहीं, ठीक है। तो पहला इंप्रेशन आपका ऐसा हो सकता है लोगों को, ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी सिंपल हैं, राइट। और मे बी आपके हिडन जो आपके टैलेंट हैं वो लोगों को काफ़ी देर सवेर समझ आते होंगे। पहली बार में लोग थोड़ा आपको अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे आपको देख के। सो प्लीज़ फर्स्ट इंप्रेशन बताइए स्पिरिट्स, पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ऑलराइट, ट्रू लव, ओके, मेडिसिन वुमन, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ऑलराइट, यस, सी मैंने आपको जो बोला, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आई थिंक लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे रहती हैं, ठीक है। हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। मुझे लगता है इन जनरल शायद से यू नो आपका एटीट्यूड ऐसा हो सकता है दैट आपको खुद नहीं शायद पता कि आपके अंदर कितने टैलेंट्स हैं, कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, और लोग शायद से इस चीज़ को यू नो इसकी वजह से, जस्ट बिकॉज आपको नहीं पता या फिर आप शो नहीं करते, उसकी वजह से शायद लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, राइट। लोगों को शायद से आपकी टैलेंट की कदर इतनी नहीं है जितनी आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आप क्या डिज़र्व करते हैं लाइफ में, राइट। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, आई थिंक आपकी लाइफ में ना सडनली कुछ चीज़ होती है, जैसे कि कुछ अभी आपको कोई परसेप्शन बन गया सोसाइटी में, अचानक से आप चेंज हो जाओगे इनटू अनदर पर्सन, ठीक है। तो एक्सपेक्ट अ मिरेकल मतलब कि कुछ, अगर आपकी लाइफ अभी कुछ हिसाब से चल रही है ना, किसी एक ढर्रे पे चल रही है, जैसे कि बहुत ही नॉर्मल, आम सी, ऑर्डिनरी, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ओके। ये लाइफ आपकी बदल जाएगी ऑल ऑफ अ सडन, राइट। तो पहला जो इम्प्रेशन है वो लोगों का यही आपको लेकर पड़ता है कि मे बी या तो आप अकेडमिकली बहुत साउंड है, अकेडमिकली अच्छा करते हैं, आपका फोकस मेरे ख्याल से एक तरफ हो सकता है, शायद से ओवरऑल यू आर वेरी सिंपल, ठीक है। पाइल नंबर 2, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो यू कैन चेक अनदर पाइल, मे बी आपने गलत स्टोन पिक कर लिया हो अपने लिए। आई थिंक सबसे पहले तो ट्रू लव, ओके। लोगों को आपकी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, पाइल नंबर 2, ठीक है। इवन इफ़ अगर आप तड़क भड़क वाले भी हैं और मेकअप भी करते हैं और थोड़ा ग्रूम भी रखते हैं, तो भी लोग आपको आपकी सिंप्लिसिटी से अट्रैक्ट होते हैं। आपका डिमीनर जो है वो लाउड नहीं है, वो सिंपल है, ग्राउंडेड है, क्लासी है, ओके। सो क्लासी इज़ द टर्म हियर। क्लासी जो भी लोग होते हैं, जैसे क्लासी लेडीज़ है ना, जो बिल्कुल क्लासी लगती हैं, तो उनको आप नोटिस करना, वो बहुत लाउड मेकअप नहीं करेंगी, बहुत एथीरियल, बहुत सिंपल, सोबर उनका लुक होता है। इस तरह का हो सकती है, ये पर्सनालिटी हो सकती है। आपको लोगों को देख के ऐसा ही लगता है कि दैट यू कैन बी देयर ट्रू लव, ऑलराइट। तो काफ़ी लोग आपसे जेन्युइनली अट्रैक्ट होते हैं। लॉट्स ऑफ सूटर्स हियर, पॉइंट नंबर 2, आई थिंक आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। आई थिंक यूर अ नेचुरल ब्यूटी, ओके, यूर अ नेचुरल ब्यूटी। आपको ज़्यादा बन संवरने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको लोगों ने बोला भी होगा बहुत बार, दैट यूर अ नेचुरल ब्यूटी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं है आप पाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं वो बहुत कुछ करते हैं अपनी अपीयरेंस के लिए, सिंस
अपीयरेंस बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि हम फर्स्ट इंप्रेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट? सो यू स्टिर रोमांटिक फीलिंग्स इन पीपल। ऑपोजिट जेंडर को आप बहुत अल्यूरिंग लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। एंड आई थिंक यू आर फोकस्ड ऑल्सो इन योर लाइफ, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, सेंस ऑफ पावर है, अचीवमेंट है। सुपरफिशियल नहीं हो आप, ठीक है? आपको बाहर की पर्सनालिटी से ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपको अंदर क्या चल रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही एग्जैक्टली लोग आप में देखते हैं। लोग आप में एक इनोसेंस देखते हैं, एक बच्चा देखते हैं। आई थिंक यू लुक यूथफुल ऑल्सो, आप थोड़े यूथफुल भी लग सकते हो अपनी एज से। लोगों को वो आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, दैट यू आर वेरी किड लाइक, यू आर वेरी इनोसेंट एंड दिल से भी आप बहुत प्योर हैं, जेन्युइन है, ट्रू है। ये लोगों को लगता है आपको देख के। तो आपको मुझे लगता है ना लोग बच्चे की तरह ट्रीट करते होंगे, जैसे कि यू आर अ किड एंड आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, राइट? जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सॉर्सरस। You are a magical person who can manifest your clear intentions into reality. See, miracle, magical, right? There is something about you. There is something about you. Pile number 2. There is something magical about you. Okay? आपका चार्म जो है ना वो मैजिकल है, ठीक है? ये चार्म जो है ना, मैं कह रही हूँ ना, ये सुपरफिशियल चार्म नहीं है कि इसको कोई बनने संवरने की ज़रूरत हो, इसको सजाया जाए, मतलब आपको कुछ एक्सटर्नली करना पड़े, आपको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। पॉइंट नंबर 2, लोगों का पहला इंप्रेशन ही आपको देख के यही होता है दैट दे थिंक दैट यू आर अ मैजिकल पर्सन। एक बात है आप में, एक होल्ड। आपका राहु मेरे ख्याल से या तो फर्स्ट हाउस में हो सकता है प्लेस्ड, या फिर काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है आपका राहु, राइट? राहु की माया आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है, दैट यू आर सम इल्यूजरी पर्सन। मुझे लगता है कि आप ना अपनी रियल नेचर को कंसील करते हो पब्लिक में, लोगों को कुछ और दिखाई पड़ता है और आप कुछ और हो, राइट? सो एक डुअलिटी भी दिख रही है मुझे, एक सेंस ऑफ डुअलिटी, राइट? एंड मिरेकल तो दिख ही रहा है, तो मे बी हो सकता है कि आप ऑलरेडी लोग आपको जानते हो, मे बी आप यू आर फेमस फॉर समथिंग, बहुत आपको अवार्ड्स मिले हों बचपन में, या फिर किसी तरीके से आपने चैम्पियनशिप जीती हों, या फिर स्कॉलरशिप्स ली हों, या फिर आप कोई पैजेंट जीता हो, कोई कुछ आपने ख्याति ऑलरेडी प्राप्त कर चुकी हो, ठीक है? तो इस वजह से ना लोगों को ऐसा लगता है दैट यू आर मिरेकल, यू आर वो प्रोडिजी कहते हैं ना, चाइल्ड प्रोडिजी, मतलब कि ये गिफ्ट है। तो आई थिंक यू आर अ गिफ्टेड पर्सन। और लोग को ये चीज़ समझ आती है, यू आर अ गिफ्टेड टैलेंटेड पर्सन, ठीक है? तो यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। एक और चीज़ है पॉइंट नंबर 2, आई थिंक आपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है अपनी। शायद से आपकी पास की लाइफ कुछ और थी एंड यू ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ इनटू, ये रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी हो सकती है आपकी, या तो आप बहुत गरीबी देखी आपने और आपके होने के बाद आपके घर पे प्रॉस्पेरिटी आई हो, राइट? या फिर आपने कुछ ऐसा है कि आप लाइफ को सडनली आपकी ट्रांसफॉर्म होगी और यू नो आपकी मैनिफेस्टेशन का कॉल होगा, वो लोग वो देखेंगे आप में, या लोग वो देखते हैं, ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है दैट आप ने अपने आप को बदला है, लोग आप में एक चेंज नोटिस करते हैं। वो इसलिए करते हैं बिकॉज शायद से लोग आपको पहले से जानते हैं, आप उन लोगों से ज़्यादा मिलते हो जो लोग आपको पहले से जानते हैं, ठीक है? और पहला इंप्रेशन में यही है कि लोगों को ऐसा लगता है दैट यू आर अ मैजिशियन। एक मैजिशियन होता है ना जो बोल के कन्विंस कर लेता है, ठीक है? वो कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हें वश में कर देगा, अपने हिप्नोटाइज कर देगा। इस तरह की पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है? जो नेक्स्ट कार्ड है वो मेडिसिन वुमन का है। तो काफ़ी सारे जो पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं, आप हीलर, डॉक्टर, प्रीचर, कुछ इस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हो, ठीक है? आपके अंदर कोई हीलिंग गिफ्ट हो सकता है, ठीक है? तो यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। एक डिवाइन हीलिंग पावर है आपके अंदर। पॉइंट नंबर 2 मेडिसिन वुमन, तो क्लियर कट यहाँ पर डॉक्टर्स देख सकते हैं, मे बी साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, राइट? इस तरह के फील्ड में हो सकते हो आप, या आप हर्बलिस्ट हो, आयुर्वेदा, स्किन केयर, इन सब चीज़ों में डील करते हो शायद से, राइट? लोगों को ऐसा लगता है दैट यू आर गिफ्टेड इन हीलिंग,
लोगों को आप में एक हीलिंग पावर नज़र आती है, राइट। मिरेकल जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, वो है हीलिंग का मिरेकल। आई थिंक यू कैन हील पीपल। या तो आप दवाई दे के हील करते हो, या फिर आप एडवाइसेस दे के हील करते हो, या सजेशंस दे के हील करते हो आप लोगों को, राइट। या फिर आप अपने एक्शन से हील करते हो लोगों को, या फिर यूर अ गुड कॉमेडियन, आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो, कुछ करते हो आप जिसकी वजह से लोग आपसे हील होते हैं आपके प्रेजेंस में। तो इस वजह से लोगों को आप मैजिकल पर्सन लगते हो, जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। मुझे लगता है आपके अंदर बहुत टैलेंट्स भी हैं पाइल नंबर 2, ठीक है। और वो टैलेंट ना लोगों को नज़र आता है, लोग ऑस्ट्रक हो जाते हैं कि यार ये इंसान क्या क्या कर सकता है, ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये गुड कुक भी है, ये गुड पेंटर भी है, गुड राइटर भी है, गुड म्यूजिशियन भी है, ये गुड ब्यूटिशियन भी है, ये तो गुड है हर चीज़ में। लोगों को ये लगता है। सो लोग आपसे ऑस्ट्रक हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट जो कार्ड्स है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ऑल राइट, लोगों को आप थोड़े प्राउडी भी लग सकते हो, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ऑल राइट, एंड नेक्स्ट कार्ड, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ऑल राइट, मुझे लगता है एक कुछ तो है आपके अंदर, एक पोलैरिटी जनरेट करती है आपकी पर्सनालिटी। या तो लोग आइदर विच वेज, या तो आपसे एक्सट्रीमली प्यार करने लगते हैं राइट अवे, या फिर आपसे चिढ़ने लगते हैं। कुछ है आपके अंदर, एक एक्सट्रीम पोलैरिटी है। या तो आप जो लोग आपसे मिलते हैं वो शायद नेक्स्ट टाइम आपसे मिलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि या तो आपसे वो जल गए, जेलस हो गए, या फिर आपको उनको आपकी पर्सनालिटी समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई, या आप कुछ इंटेंस है आपके पर्सनालिटी में, राइट। और वो थोड़ी नेगेटिविटी भी हो सकती है। शायद से पहली बार में शायद से आप लोगों को थोड़ा सा ईगो शो करते हो, ठीक है। यू कम ऑफ एज अ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो 3 कार्ड्स हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन में, ठीक है, लोग आपसे हील तो हो रहे हैं, हील भी होना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड आप उन्हें हील भी करते हो, बट शायद से ये आपका काम है हील करना, राइट। मे भी हो सकता है कि आपका ऑरा अलग तरह का है, जैसे होता है ना कुछ डॉक्टर्स हैं, आप वो डॉक्टर्स तो हैं लेकिन वो बहुत पोलाइट नहीं है, वो बस अपने काम को कर रहे हैं, प्रोफेशनल है। आई थिंक यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। तो उसकी वजह से शायद से कुछ लोगों को आप थोड़े प्राउडी भी लग सकते हो। अब ये कुछ लोग हैं जो 10-20% ऑफकोर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे सब आप जिन जिन लोगों से मिलते हैं उसमें कलेक्टिव एनर्जी क्या है उसके बारे में बात करूँ, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप थोड़े से आई थिंक आपका ऐसा नेचर है दैट यू हेल्प, वो रॉबिन हुड वाला नेचर हो सकता है आपका, कि आप पुअर की हेल्प करोगे, नीडीज़ की हेल्प करोगे, लेकिन जो आपको लगता है ना कि ये चालाक है, आई थिंक यू हैव वेरी गुड सेंस ऑफ जजिंग कैरेक्टर्स। आपके अंदर वो सेंस है कि आप लोगों को पहचान सकते हो। तो आपको जो चालाक या जो कनिंग लगता है, आई थिंक उसके साथ आप वैसा ही पेश आते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में अगर ऐसे लोग आपको टकराते हैं तो उनका यही होता है कि वो आपको बहुत प्राउडी समझते हैं कि ये तो बहुत प्राउडी है, घमंडी है, एरोगेंट है, ये तो बात नहीं करेगी। ये पहला इंप्रेशन आता है। अच्छा, इसका एक ये रीज़न भी हो सकता है कि शायद आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, पाइल नंबर 2, ठीक है। यूजुअली जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं वो एरोगेंट ही लगते हैं पहली नज़र में। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा कम बोलते हैं, थोड़ा कम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और बाहर वालों को ऐसा लगता है जैसे कि ये प्राउडी है, जैसे इसके अंदर बहुत प्राइड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नखरे हैं, टैंट्रम्स वाली लड़की है, लड़का है। लेकिन असल में बात क्या है ना कि वो आपको पता है रियलिटी क्या, आप दब्बू हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कुछ जो लोग देख रहे हैं पाइल नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, जो लोगों को ऐसी लगती है जैसे आपके अंदर प्राइड है, जिसे आप मुंह नहीं लगाना चाहते उनको ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहला इंप्रेशन है आपका, राइट। बट एक पोलैरिटी जनरेट करते हो आप, मैं कह रही हूँ ना, एक्सट्रीम एनर्जी है, आप गिव ऑफ करते हो लोगों को, राइट। या तो लोग आपसे प्यार कर बैठेंगे पहली नज़र में, या फिर आपको पसंद नहीं करेंगे, नापसंद करेंगे, आपसे दूर भागेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप जैसा इंसान होता है सामने वाला, उसके साथ आपकी एनर्जी वैसी बदल जाती है।
you're a very gifted person. So I must say you can be number 7, number 9, number 8, strongly number 8, नंबर 5 भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, नॉट मच. नंबर 5 आर वेरी सोशल, चैटी. नंबर 2 हो सकते हो, ठीक है. एंड नंबर 1 भी बहुत, क्योंकि बहुत लीडर, सन, ईगो, ये वाली पर्सनालिटी हुई ना. नंबर 1 को मैं थोड़ा इसलिए कम रखूँगी. मे भी हो सकता है योर लाइफ पाथ नंबर इज़ नंबर 1 बट योर बर्थडे नंबर इज़ नंबर 7, राइट. नंबर 1 को इसलिए मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि नंबर 1 के अंदर ईगो होती है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होता है, राइट. नंबर 4 के अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है. नंबर 7 के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, वो थोड़े कम कॉन्फिडेंट होते हैं. नंबर 8 के अंदर भी कॉन्फिडेंस जनरली कम होता है, लेकिन 8s आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, राइट. तो जो मैंने नंबर्स बताई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, राइट. या तो लोग आपके पास जब आते हैं ना, आपसे मिलते हैं, या तो वो अपनी लाइफ के दुखड़े सारे आपके सामने बयान कर देते हैं, अपनी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ कर देते हैं, राइट. या फिर कोई सेंस ऑफ नेगेटिविटी कुछ फील होती है लोगों को, ठीक है. मुझे लगता है ना कि एक होता है ना जो फॉरबिडन एप्पल, जैसे कि कोई एक एप्पल है जो लोग नहीं खा सकते, उसको लेकर लोग कैसे सोचते हैं, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी. जैसे एक चीज़ है, आप जैसे एप्पल है रखा हुआ, मैं उसे खा सकती हूँ आराम से, तो मेरे लिए वो एक कॉमन एप्पल है. आई थिंक यू आर अ डिफरेंटली यूनिक पर्सन, यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन. ऐसे इंसान हो आप जो लोग सिर्फ दूर से देख सकते हैं जिसको, पर उसको हर कोई पा नहीं सकता, हर कोई उसका दोस्त नहीं बन सकता. मुझे लगता है ना आप अपने आप को काफ़ी रिजर्व रखते हो, आपके बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं होंगे पाइल नंबर 2, राइट. सो इस वजह से लोग आपके पास तो आना चाहते हैं, लेकिन आपकी बाउंड्रीज़ बहुत हाई हैं, आप हर किसी को अपनी बाउंड्रीज़ में अलाउ नहीं करते. इस वजह से शायद से लोगों को आप जो लोग हैं वो आपको प्राउड ही देखते हैं, ठीक है. उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत प्राइड है, ठीक है. और लोगों को आपसे थोड़ी सेंस ऑफ नेगेटिविटी आ सकती है, ठीक है. एंड काफ़ी एनर्जेटिक हो आपके अंदर की एनर्जीज इंटेंस है, तो एक्सट्रीम पोलैरिटी वाली बात है. बट अदर देन दैट कई लोगों को आपसे प्यार भी हो जाता है, क्योंकि उनको आप काफ़ी प्यारे लगते हो. ओके, सिंपल हो आप, और यू आर अ नेचुरल ब्यूटी, राइट. एंड आपके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटी है, तो ऐसा भी लोगों को समझ आ जाता है. तो एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी आपकी पाइल नंबर 2, ओके. बहुत एक्सट्रीम पोलैरिटीज़ है आपकी पर्सनालिटी में. समटाइम्स यू आर लाइक अ सेंट, समटाइम्स यू आर लाइक अ डेविल, ठीक है. इस तरह की पर्सनालिटी है, और लोगों को ये समझ आ जाता है फर्स्ट इंप्रेशन से ही, ठीक है. ये चीज़ें लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं, ठीक है. तो आप ऐसा सोचते हैं कि लोगों की नज़रें बहुत सुपरफिशियल होती है, ऐसा नहीं होता है. कई लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं जो पहली नज़र में ही सामने वाले को पहचान जाते हैं. आई थिंक आपको भी पहचानने वाले बहुत सारे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू विल गिव इट अ बिग थम्स अप. ऑल्सो लास्ट वीडियो देखिए प्लीज़, उसमें मैंने मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखी है तो. एंड फ़ायदा उठाओ उसका. और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय. हाय पायल 3. सो आपने ये कार्ड आपने ये वाला स्टोन अपने लिए पिक किया, एमेथिस्ट. ऑलराइट, सो राइट अवे आई थिंक यू कैन बी अ हीलर एंड यू कैन बी अ वेरी वेरी हीलिंग पर्सनैलिटी. लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन ये हो सकता है आपको लेकर दैट यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बट एक बहुत ही स्पिरिचुअल वे में, बहुत ही हीलिंग वे में, राइट. तो मे भी हो सकता है आप योगा प्रैक्टिस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपकी अच्छी रूटीन हो सकती है, यूर अ फिट पर्सन, या फिर आप फिट रहते हो, तो लोगों को आपसे काफ़ी हीलिंग एनर्जीज़ मिलती हैं, काफ़ी मोटिवेट होते हैं लोग आपसे, ठीक है. सो एमेथिस्ट इज़ अ स्टोन ऑफ हीलिंग, ठीक है, जिसको जब भी किसी भी तरह की हीलिंग की ज़रूरत होती है तो उसको एमेथिस्ट सजेस्ट किया जाता है. सो प्लीज़, ओके. सेंसिटिविटी, वाओ, सी आई टोल्ड यू, ये पत्थर के साथ इट्स गोइंग रियली वेल. सेंसिटिविटी, यू कैन बी एन एम्पैथ. ब्लॉसमिंग, वाओ.
आई टेक, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऑलराइट, फोकस इंटेंशन, वाओ। फाइल नंबर 3, आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। लोगों को आपसे जो फीलिंग आती है, लोग जो आपको आपके अंदर नोटिस करते हैं वो है आपकी सेंसिटिविटी, राइट। दे थिंक दैट यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। आई थिंक यू कैन बी वेरी वेरी सेंसिटिव, वेरी गार्डेड, एट द सेम टाइम आप काफ़ी डिफेंसिव भी हो सकते हो, जल्दी जल्दी आपको गुस्सा आता होगा शायद। एंड यू नो इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है जैसे यू आर अ वॉरियर पर्सन, यू आर अ वॉरियर मैन, वॉरियर वुमन, राइट। आपने आई थिंक अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं पाइल नंबर 3, एंड बहुत ब्लॉसम किया है खुद को, यू नो आपने अपने आप को बहुत बदला है। मे बी यू आर अ डिफरेंट पर्सन पहले, एंड अब आप बिल्कुल अलग हो गए हो और आपके अंदर एक फोकस है और आपके इंटेंशंस क्लियर हैं, आपके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है, राइट। सो आप काफ़ी प्रोडक्टिव पर्सनालिटी हो और काफ़ी यू नो काफ़ी एंटरप्राइजिंग हो, ठीक है। आप, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा गॉसिप्स में पढ़ना पसंद नहीं करते, अपने काम में डिवोटेड हो, आपको सक्सेसफुल होना है, आप गोल ओरिएंटेड पर्सन हो बेसिकली, ठीक है। तो फोकस्ड इंटेंशन है, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस टूवर्ड्स एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक द मार्क, ठीक है। आई थिंक यू आर वेरी एथलेटिक ऑल्सो, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो लिटरली एथलेटिक हो सकते हैं, मे बी आप काफ़ी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो, आपने बास्केटबॉल खेला हो, या फिर आप रनर रहे हो, आपने स्पोर्ट्स में काफ़ी पार्टिसिपेशन किया होगा स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में, राइट। सो एक एथलेटिक पर्सनालिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो यू कैन बी अ नंबर 1, यू कैन बी एरीज यो सैज, और आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अर्थ वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन बी अ नंबर 9, you can be a number 3, 4 and 8, ठीक है। ये नंबर्स हो सकते हैं आपके। स्ट्रांगली आई एम फीलिंग, राइट। फोकस्ड है आपके इंटेंशंस, और लोग आपको देख के उनको यही फीलिंग आती है दैट यू आर अ फोकस्ड पर्सन। आई थिंक यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। लोग ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, और अगर आप नहीं हैं तो भी लोग आप में वो बिजनेस वूमन, बॉस लेडी, बॉस पर्सन वाली वाइब्स देखते हैं, ठीक है। आई थिंक लोग आपसे मेस करना नहीं चाहेंगे ज़्यादा, क्योंकि लोगों को पता है आप फालतू और छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हो, आप गोल ओरिएंटेड हो, तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा मेस अराउंड नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आपको अपने टाइम की कदर है तो लोग आपके टाइम की कदर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें लोग नोटिस करते हैं आप में, दैट यू आर वेरी फोकस्ड। दूसरे से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप बहुत एंटरप्रेन्योर टाइप के हैं, बिजनेस माइंडेड है, मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। लोगों को ऐसा आपको देख के समझ आता है दैट यू आर अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं शायद, एंड अपनी लाइफ को आप ब्लॉसम करना चाहते हैं, लाइफ को अबंडेंट करना चाहते हैं, लोगों को ये भी समझ आता है, ठीक है। जैसे एक मैं बोलूँ ना कि कैसी पर्सनालिटी, एक बॉस लेडी वाली पर्सनालिटी, बॉस मैन, बॉस वुमन, वैसी वाली पर्सनालिटी, ठीक है। दैट ये एक नो बुलशिट मैन है, ये नो बुलशिट पर्सन है, ये सिर्फ अपने काम में ध्यान रखते हैं, ये अपने काम से मतलब रखते हैं, इनको लाइफ में ये गोल ओरिएंटेड है, ये की टेक अवेज हैं आपकी पर्सनालिटी के, और लोगों को यही फील होता है आपको देख के, ठीक है। आप बहुत मोटिवेशनल हैं लोगों के लिए, इंस्पायर करते हैं लोगों को, मे बी आप कुछ बोलते भी ना हो, लेकिन आपके एक्शंस, क्योंकि आपने अपनी डेस्टिनी खुद कार्व करी है पाइल नंबर 3, ठीक है। तो ये आपको देख के लोगों के मन में उबाल आता है, ये इमोशंस जागते हैं that they want to be like you're like a golden opportunity। काफ़ी जो ऑपोजिट जेंडर है वो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा देखते हैं। इसमें मुझे वो वाली मूवी याद आ रही है, द डेविल वेयर्स प्राडा, राइट, या फिर द इंटर्न एक मूवी है, उसमें भी जैसे जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, तो उनका कैरेक्टर ऐसे ही है कि वो काफ़ी उन्होंने अपना खुद का करियर जो है खुद के दम पे स्टार्ट किया, खुद स्टार्टअप स्टार्ट किया और सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बन गई, राइट। तो स्ट्रांगली मुझे कैप्रिकॉर्न वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ब्लॉसमिंग
आई थिंक लोग आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, ठीक है, और लोग आपकी सक्सेस को देखते हैं। जब आपसे मिलते हैं पहली बार तो आई थिंक आपके पोर्टफोलियो में इतना सब कुछ है ना मेंशन करने के लिए, आपके पास इतनी सारी अचीवमेंट्स है अपने बारे में बताने के लिए, दैट पीपल आर ऑ स्ट्रक बाय योर पर्सनैलिटी। लोग लिटरली आपकी सक्सेस स्टोरी को सुन के लोग इंस्पायर होते हैं। यू मोटिवेट पीपल, ठीक है। आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऐसी हो सकती है, मे बी आपने पहले बहुत फेलियर्स देखे हो लाइफ में, लेकिन अचानक से आपने अपनी लाइफ को चेंज किया हो। एंड ऑल्सो यू आर वेरी सेंसिटिव, तो लोगों को समझ आता है दैट यू आर वेरी सेंसिटिव। लोगों को ऐसा ये भी दिखता है दैट बाहर से आप दिखावे के लिए आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अंदर से आप उतने ही नरम दिल हैं। मे बी आप थोड़ा जल्दी गुस्सा कर जाते हो, आपको जल्दी गुस्सा आता हो, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते जल्दी, राइट। बहुत सारे जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, मुझे आपके अंदर वो डोमिनेटिंग बॉसी वाइब्स आ रही है। इवन इफ़ अगर आप बॉस नहीं ऑलरेडी, आप कोई काम नहीं करते अभी, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ और ये मुझे बॉस लेडी बोली जा रही है तब से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, आप समझें इस बात को, राइट। यू कैन बी रूल्ड बाय सन और यू कैन बी अ नंबर 1, ठीक है, न्यूमरोलॉजी में। तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, यू आर अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, और आपकी पर्सनैलिटी देख के वो दबंग बोल्ड ये पर्सनैलिटी सामने आती है, ठीक है। तो लोगों को देख के ही समझ आता है दैट दिस पर्सन इज़ समबडी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, ठीक है। एंड ये बस अपने गोल पे फोकस्ड है, ठीक है। तो होता है ना किसी किसी की पर्सनालिटी बहुत वेलकमिंग होती है, तो उनके साथ आप मिक्सअप कर लेते हो, उनके साथ आप दोस्ती कर लेते हो। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपको देख के इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपकी एक कमांडिंग पर्सनालिटी है, राइट। यू कैन ऑल्सो बी अ लियो, एरीज, सैज, कैंसर नहीं बोलूँगी, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, स्कॉर्पियोज आर वेरी बोल्ड। एक्वेरियन भी नहीं बोलूँगी, बाकी अर्थ साइंस तो है सारे, राइट। फायर साइंस है, एंड वाटर साइन में मुझे स्कॉर्पियो लगेगा, ठीक है। कैंसर इसलिए नहीं क्योंकि कैंसर्स आर वेरी मदरली, पाइसीज आर वेरी वेरी ड्रीमी, राइट। बाकी एयर साइंस आर वेरी फिकल माइंडेड। एयर साइंस भी हो सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी फोकस्ड हैं, ठीक है, तो एयर साइंस भी हो सकते हो आप। लेकिन मुझे जो ज़ोडिएक ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे, मैंने बता दिया आपको, राइट। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वाओ, सी पावरफुल इज़ द वर्ड हियर, ठीक है। लोगों को आप, यू कम ऑफ एज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, लोगों को आप बहुत पावरफुल लगते हैं, ठीक है। आपका एक होल्ड है लोगों के ऊपर, राइट। यू लुक लाइक अ लीडर, यू एक्ट लाइक अ लीडर। मे बी लोगों को आपके अंदर वो लीडरशिप पोटेंशियल दिखता है, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ऑलराइट, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सी मैं आपको बोलूँ, मुझे यहाँ नंबर 1 की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है ना आई थिंक यूर अ नंबर 1 मोस्टली, या फिर आप अगर नहीं हो तो आपकी एनर्जी बिल्कुल टोटली वैसी है। आप गूगल कीजिए नंबर 1 को एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी। यू आर अ बोल्ड पर्सन, यू आर वेरी वेरी करेजियस, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप रिस्क टेकर हो, ठीक है। आप घबराते नहीं हो चैलेंजेस से, आपने अपने आप को कभी पीछे नहीं आपका वो फेलियर्स वाला एटीट्यूड नहीं है, और आप अपने फेलियर को किसी के सर पे नहीं किसी और के सर पे नहीं ठीकरा फोड़ोगे अपने फेलियर्स का। आप जिम्मेदारी लेने वाले इंसान हो कि अगर आप फेल हुए हो तो आप अपनी वजह से हो, किसी और की वजह से नहीं, ठीक है। यू आर सच पर्सन, यूर अ वेरी पावरफुल पर्सन, पाइल नंबर 3, ठीक है। एटलीस्ट ये पहला इंप्रेशन है आपका लोगों के ऊपर। लोग को ये चीज़ें नोटिस में आती हैं आपको लेकर, ठीक है। लोग नोटिस करते हैं आपको लेकर ये बातें, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ कि एंड ऑफ अ टफ साइकिल, मुझे लगता है लोग आपको स्ट्रगल करते हुए भी देखते हैं, फिर भी उनको यकीन है दैट यूल सेल ऑफ, ठीक है। आप कर लोगे इसको, पार पा लोगे, इससे निजात पा लोगे। तो लोगों को आप में पूरा भरोसा है, पाइल नंबर 3, ठीक है। आई थिंक यूर अ फाइटर, you can be a number 9 also strongly because number 9s are ruled by Mars and number 8 also Saturn से ruled है। तो ये बड़े strong numbers हैं पूरे न्यूमरोलॉजी बेल्ट के, जिनको आदत है मेहनत करने की, राइट। और नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो इसका मतलब यह है कि आप चेंज होते रहते हो, यू कंटिन्यूसली ग्रो,
यू कंटिन्यूसली ब्लॉसम, यू कंटिन्यूसली चेंज योर सेल्फ, स्टैगनेंट नहीं रहती आपकी एनर्जी। लोगों को आप में वो पावरफुल शिफ्ट दिखता है, लोगों को आप में एक लीडर दिखता है, पॉइंट नंबर 3, राइट। एंड बहुत पावरफुल, यू नो, उनको ऐसा लगता है दैट कल के दिन आप बहुत पावरफुल पर्सन बनोगे, उनको इंतज़ार है उस चीज़ का। मे बी वो आप में एक खासियत देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं, शायद आपको बोलते नहीं हैं, बट लोगों को लगता है आपसे। और आप काफ़ी कमांडिंग पर्सनैलिटी आपकी, आप रिस्पेक्ट अर्न करते हो, डिग्निफाइड पर्सनैलिटी आपकी, यू नो, यू आर वेरी इमेज कॉन्शियस ऑल्सो। सो आप अपनी इमेज को ऐसे ही मेंटेन करते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, ठीक है। सो ये सारे जो भी कार्ड्स हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को आई होप अच्छे से डिपिक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी लोगों को दिखती है ऐसी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब। ऑल्सो लास्ट वीडियो देखिए प्लीज़, उसमें मैंने मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय।